हेलो हाँ एंड वेलकम बैक दोस्तों अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1962 में हुए इंडिया वर्सेस चाइना के युद्ध के बारे में। 1962 इस समय इंडिया और चाइना के बीच में एक काफ़ी खतरनाक युद्ध हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस युद्ध को हार चुका था, लेकिन क्या वजह थी कि इंडिया इस युद्ध में हारा और किस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में ये युद्ध हुआ, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये बात है 1947 जब भारत आज़ाद हुआ। उसके 2 साल बाद ज़ाओ इनलाई के नेतृत्व में एक देश का निर्माण हुआ जिसे हम चाइना के नाम से जानते हैं। 1950 में चीन ने भारत और चीन के बीच एक देश तिब्बत पे हमला कर दिया और उस पर कब्जा करके उसे एक राज्य घोषित कर दिया। पहले भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा लद्दाख के छोटे हिस्से से लगती थी वो आज के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट तक फैल गई है। तिब्बत पर कब्जा होने के बावजूद भी नेहरू चीन के साथ कोई भी सीमा का मुद्दा उठाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल इस नेहरू के सुझाव से सहमत नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नेफा कहा जाता था, वहाँ चीन और भारत को अलग करने वाली रेखा यानी मैकमहन लाइन थी, जिसे ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने मिलकर घोषित किया था। उस समय भारत के एम्बेसडर के.एम. पन्नीकर थे। नेहरू ने उन्हें ज़ाओ इनलाई से मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन मुलाकात में सीमा को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने पंचशील समझौते पे दस्तखत कर लिए थे। इसमें शांति और दोस्ताना माहौल में रहने की बात की गई थी। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, लेकिन उस समय एक गड़बड़ हो चुकी। भारत जिसे अपनी सीमा मानता था उसे उस समझौते में शामिल नहीं किया गया था। पंचशील समझौते के बाद ज़ाओ इनलाई भारत आए और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, लेकिन यहाँ पर भी सीमा पर कोई चर्चा नहीं हुई। 1956 में ज़ाओ इनलाई राज के दौरे पर थे। उसी समय तिब्बत के दलाई लामा भारत आए। वह तिब्बत पे चीन की विवादों से परेशान थे। उन्होंने भारत में शरण लेने की बात नेहरू के सामने रखी, लेकिन नेहरू ने इस बात को इनकार कर दिया और किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया। सितंबर 1957 को चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली में ये खबर छापी कि सिजियान से तिब्बत पर इनके बीच एक सड़क तैयार हो चुकी है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह सड़क अक्सई चीन से होकर गुजरती थी। इसे भारत अपना हिस्सा मानता था। अक्सई चीन को लेकर भारत चीन की नीयत जानने के लिए नेहरू ने ज़ाओ इनलाई को एक चिट्ठी लिखी, जिसकी ज़ाओ इनलाई ने जवाब में चिट्ठी 1 महीने बाद लिख के भेजी। उन्होंने चिट्ठी पे ये लिखा कि भारत और चीन की सीमाएं कभी भी औपचारिक तरीके से तय नहीं की गई थी। नेहरू ने इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो किसी और कार्य में व्यस्त थे। ये साफ था कि चीन का रवैया बदल रहा था। इसी समय तिब्बत पे चीन के खिलाफ एक बगावत उठी। दलाई लामा को ऐसा लग रहा था कि चीन उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वो अपने कुछ साथियों के साथ भागकर भारत आ गए। भारत में दलाई लामा का स्वागत होना, ये बात चीन को कुछ खास पसंद नहीं आई। भारत चीन की सीमा को लेकर संसद में नेहरू का विरोध बढ़ने लगा और उन पर जानकारी छुपाने का आरोप भी लगा। इन आरोप से बचने के लिए उन्हें संसद में एक व्हाइट पेपर दर्ज करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद संसद में विरोध कम नहीं हुआ। इसकी एक और वजह थी, उनके दोस्त यानी कि डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णा मेनन, उस समय के आर्मी चीफ के.एस. तमैया, इनके बीच कुछ विचार मेल नहीं खाते थे। आर्मी चीफ चीन को अपना दुश्मन मानता था, लेकिन मेनन के विचार पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक थे। इसी बीच सितंबर 1959 को ज़ाओ इनलाई ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी, जिसके अनुसार चीनी सरकार मैकमहन लाइन को मान्यता नहीं देती और भारत के 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक ज़मीन पर अपना ताबा कर रहा था। संसद में नेहरू ने अपनी स्थिति साफ कर दी। उनके अनुसार भारत और चीन उस पहाड़ियों के लिए लड़ रहे थे जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। 23 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने एक मीटिंग की, जिसमें कश्मीर और नेफा में तैनात भारतीय सेना का ब्यौरा दिया। 4th डिवीजन जो पंजाब में तैनात थी उसे नेफा भेजा गया, लेकिन ये बहुत गलत डिसीजन था क्योंकि 4th डिवीजन को पहाड़ी जगहों पे लड़ाई के लिए तैयार नहीं किया गया था। सीमा पे सैनिकों की तैनाती होती उससे पहले ज़ाओ इनलाई ने नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा। भारत और चीन की सेना लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी नेफा में मैकमहन लाइन के बीच 20 किलोमीटर पीछे चली जाए। साफ था कि जो भारत का हिस्सा था वो चीन के ही कब्जे में रहे और नेफा पूरी तरह से भारत के कब्जे में रहे। नेहरू किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते थे। अप्रैल 1960 ज़ाओ इनलाई भारत आए। वो लगभग 1 हफ्ता भारत आए। उस दौरान नेहरू से उनकी मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने अपना प्रस्ताव दोबारा दोहराया।
पर नेहरू ने उसे ठुकरा दिया। दिसंबर 1907 को भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता के लिए नेहरू ने वकालत की, जिसकी आज भी अनुशंसा होती है। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच में छोटी मोटी गोलीबारी हुई, जिसने बाद में एक बड़ी युद्ध की शक्ल ले ली। चीन ने लद्दाख से लेकर नेपाल तक हमला बोल दिया। युद्ध के शुरुआती दिनों से पता चल चुका था कि भारत की सेना चीन की सेना के साथ युद्ध नहीं कर सकती थी। युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। नेहरू देश को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन चीन ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। 20 नवंबर 1962 को चीन के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि चीनी सेना आधी रात से सीज फायर लागू कर देगी और हफ्ते दर बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। तब तक भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। भारत के करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में चली गई थी। भारत के करीब 1300 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो चुके थे, लगभग 1100 से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके थे और 4000 सैनिक बंदी हो चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने इस युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। दोस्तों, भले ही इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और। आज भी हम जानते हैं कि भारत पूरी तरह से सक्षम है कि कोई भी युद्ध अगर चीन पुकारता है तो भारत पूरी तरह से तैयार होगा चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रख देना और कमेंट में बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।